गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की समसामयिक घटना पर आधारित रहने वाली है, क्योंकि आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो वहां आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है मैंने, उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रखूं तो देखिए, राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्र माता के तौर पर उत्तराखंड सरकार ने घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हम सभी को पता है कि गाय को हम गौ माता के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गाय को, ये हमने कहा राष्ट्र माता, कब घोषित किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोषित किया गया ये आपको बताना है, गाय माता को। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये घोषित किया गया था ये आपके 2018 में ये घोषित किया गया था। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा ये आपके उत्तराखंड सरकार ने 2018 को ये दिया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि जो दुर्गा कोट चोटी किस जनपद में, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस जनपद के अंतर्गत ये आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये जो है आपके बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। और अगर हम तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो तीसरा प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। डोबरा चाटी गाथा, देखिए डोबरा चाटी जो गाथा के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। देखिए ये प्रश्न आपके इतना महत्वपूर्ण है कि डोबरा चाटी संबंधित पुल भी है। और देखिए ये इसकी जो गाथा है ये किस के द्वारा ये रची गई है, आपको ये बताना है। देखिए ये शीशपाल गुसाई द्वारा इसको रचा गया है। ठीक है, अगर हम वहीं अगर बात करें अगले प्रश्न की वर्तमान समय में अगर हम देखिए, कभी क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये प्रेमचंद अग्रवाल क्या है, ये आपके वित्त मंत्री। और ये आपको पता है पिछले दफे ये आपके क्या था, ये पिछली सरकार में आपके ये विधानसभा अध्यक्ष, देखिए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ये थे। इस बार ये इनके जो दिया गया है वित्त मंत्री का पद न दिया गया। और वहीं अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में जो कृषि मंत्री कौन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सुबोध उनियाल क्या है आपके वर्तमान में कृषि मंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की किस बालिका को सीएम का एक दिन का दिया गया था। देखिए बालिका दिवस पर किसको एक दिन का क्या बनाया गया था, सीएम बनाया गया था। देखिए ये लड़की कौन है, दृष्टि गोस्वामी को ये बनाया गया था। ये कहाँ की रहने वाली है, आपको पूछा जाता तो हरिद्वार की ये रहने वाली है। इनको एक दिन का क्या बनाया गया था, बालिका दिवस पर सीएम बनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बताऊं कि भैया जो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो अनाथ बच्चों को जो आरक्षण देने की बात करी गई है। देखिए चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड में जो अनाथ बच्चों को देखिए सरकारी नौकरियों पर जो आरक्षण देने की बात करी गई है, कितना प्रतिशत है,
कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 5% आरक्षण देने की बात की गई है। अगर वहीं पर ही अगर बात करें कि भैया ये आरक्षण देने वाला कौन सा ये राज्य बन गया है सरकारी सेवाओं को, देखिए उत्तराखंड जो है, जो अनाथ बच्चों को आरक्षण देने के मामले में ये भारत का ये दूसरा क्या बन गया, ये राज्य बन गया। ठीक है, भारत का दूसरा ये राज्य बन गया है जहां पर आपके जो अनाथ बच्चे हैं उनको 5% आरक्षण और देने के लिए दूसरा ये राज्य बन गया। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों उत्तराखंड में एक परियोजना चलाई गई थी हिम तेंदुआ। ठीक है, अगर हिम तेंदुआ का जो संरक्षण किया जा रहा है वो किस जनपद के अंतर्गत किया जा रहा है, किस जनपद के अंतर्गत किया जा रहा है आपको पता होना चाहिए। ये उत्तरकाशी जनपद में किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है जो हिम तेंदुआ है वो बहुत ज्यादा विलुप्ति की कगार पर ये प्रजाति जा चुकी है, क्योंकि ये दुर्लभ प्रजाति है। तो इसका उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको संरक्षण किया जा रहा है। जो इसका संरक्षण केंद्र बनाया गया है ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है, और कभी पूछा जा रहा है टिहरी का हिल टॉप हाल ही में चर्चा में क्यों था। देखिए अगर मैं बोलूं टिहरी का जो हिल टॉप हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना ये आपको बताना है। देखिए जो जिस प्रकार से आपके जनपद में अलग अलग जगहों पर टूरिज्म से रिलेटेड ये स्टेट है या कहीं पिकनिक स्टेट है या कहीं इनको देखने का जो टूरिज्म का जो बड़ा सुंदर दृश्य है, अगर हम जैसे कि हम रिवरलैंड अगर रानी खेत की बात करें या कौसानी की बात करें या नैनीताल की बात करें या आपके जो मसूरी की बात करें, उसी प्रकार से जो टिहरी का जो हिल टॉप था वो हाल ही में इसलिए चर्चा में आ गया था क्योंकि यहाँ पर शराब फैक्ट्री खोली गई थी। ठीक है, इसलिए हाल ही में क्या चर्चा का विषय बना। और ये जो शराब खोली गई थी वो कौन सी ब्रांड की थी, हिंद करके वो था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये एक चीज और बता दूं, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जो चोटी है, उत्तराखंड की ऐसी कौन सी चोटी है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूं, उत्तराखंड की कौन सी चोटी को जो अटल जो बिहारी जो वाजपेयी जो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री, तो इनके नाम पर उत्तराखंड में एक पर्वत श्रृंखला का यह नाम रखा गया है। ये पर्वत श्रृंखला का जो नाम रखा गया है वो रक्त वन करके इसका रखा गया, रक्त वन करके ये रखा गया है। आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगर हम वहीं अगर बात करें कि राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खोला गया है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए राज्य का जो पहला ट्यूलिप गार्डन खोला गया है तो वो अगर हम बात करें तो ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये आपके ये ऋषिकेश में ये खोला गया है। आपको ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें अगले प्रश्न की थी, ऑनलाइन लकड़ी बिक्री करने वाला प्रदेश कौन सा है, ये पहला प्रदेश कौन सा है। देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जो आपका जो लकड़ी का विक्रय करने वाला ये राज्य बन गया। ठीक है, लकड़ी विक्रेता जो प्रथम राज्य बना वो आपके उत्तराखंड है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वहीं अगर हम बात करें कि भैया देश का, हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश का पहला, देखिए देश का पहला एरोमा प्लाज्मा जो सेंटर
कहाँ खोला गया है उत्तराखंड में पूछा जाता है देश का, तो देश का जो खोला गया है आपके उत्तराखंड के अंतर्गत खोला गया है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत किस स्थान पर, किस जनपद में खोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये नैनीताल जनपद है। आप शहर की बात करें तो ये हल्द्वानी में ये खोला गया, ठीक है, हल्द्वानी शहर के अंतर्गत इसे खोला गया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर हम वहीं अगली बात करें जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव ये जीता था, तो कितने हजार मतों से ये विजयी रहे, कभी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों अगर हम बात करूं तो ये उपचुनाव जीते थे 55,000 मतों से ये जीते थे, ठीक है, 55,000 मतों से भी अधिक मतों से ये जीते थे। अगर हम बात करें वर्तमान समय में, जिसमें जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, इसमें बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 47 सीटें आपको ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ पर आई थी, जिससे कि इनकी सरकार बनी थी, ठीक है। अब वहीं अगर बात कहूं कि एक योजना चली हुई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गिरी योजना, अब ये किससे रिलेटेड है, कभी क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो बिजली चोरी करते थे उनकी रोकथाम के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी योजना का ये प्रारंभ किया गया है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब देखिए वहीं अगर हम अगले प्रश्न को आपके सामने रखें कि भैया जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार आए थे, तो उसमें सचिवालय के अंतर्गत भ्रष्टाचारी विरोधी यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका टोल फ्री नंबर क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1064 इसका क्या है टोल फ्री नंबर ये दिया गया है। इसमें अगर फोन करोगे या कोई किसी चीज से ग्रसित है या किसी से कोई रिश्वत ली जा रही है, तो इस नंबर पर फोन करके आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर अगर हम बात करें जो राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य जो रखा गया है कि भैया उत्तराखंड को हम ड्रग्स मुक्त या नशा मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से ड्रग्स की पाबंदी ये कर दी जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार के ड्रग्स इत्यादि नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, राज्य में 9 से 15 अगस्त के मध्य किस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो का आयोजन किया गया था। देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रैली निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, और इसका जो था अगर हम बात करें ये कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा ये की गई थी। और वहीं अगर हम बात करें कि राज्य में किसान उत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम किसान उत्सव की अगर बात करें तो 22 फरवरी 2022 से इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है। देखिए भारत में जो नवाचार सूचकांक जो जारी करता है केंद्र सरकार, तो उसमें उत्तराखंड राज्य का जो पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को नवाचार निधि के अंतर्गत जो नवाचार सूचकांक होता है उसमें उत्तराखंड सरकार को दूसरा पायदान यहाँ पर मिला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना ने अपने एक नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत पर रखा गया है। आपको पता होगा कि INS विक्रांत जो था उसके बाद जो इसका जो नाम रखा गया था उत्तराखंड की पहाड़ी जिसे हम दूनागिरी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, दूनागिरी पर्वत के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि हाल ही में ग्राम विकास और पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और ये कहाँ किया गया था, ये पौड़ी के अंतर्गत किया गया था, और इसका जो नाम रखा गया है ये पलायन निवारण आयोग इसका बनाया गया था, क्योंकि पहले जो इसका नाम था ग्राम विकास एवं पलायन आयोग था। अब इसका जो नाम परिवर्तित कर दिया गया है पलायन आयोग, इसका नाम पलायन निवारण आयोग कर दिया गया कि किसी भी प्रकार के पलायन से समस्या से संबंधित अगर कोई चीज होती है तो इसका निराकरण किया जाएगा, इसलिए रखा गया है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो 8 तल वाली जो गुफा प्राप्त हुई थी ये कहाँ प्राप्त हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ये आपके
पिथौरागढ़ जनपद में ये हुई थी। जो पिथौरागढ़ की अगर हम जनपद की अगर बात करें तो गंगोली हाट के मध्य में ये मिली थी। अब जो ये गुफा जो मिली थी, इस गुफा का नाम क्या है, कभी क्वेश्चन बनता है तो महाकालेश्वर ये गुफा का नाम रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हाल ही में जो मुख्यमंत्री द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कौन सा ऐसा धाम है जिसको 4 धामों की श्रेणी में, जो 5वें धाम की श्रेणी में जो रखा गया था। देखिए दोस्तों, ये हाल फिलहाल की घटना है। जो पुष्कर सिंह धामी ने इसको, जो जागेश्वर धाम है, इसको 5वें धाम के रूप में विश्व पटल पर लाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे आपको पता है कि वर्तमान समय में जो हमारे राजपथ में 26 जनवरी को जो झांकी निकली थी गणतंत्र दिवस के ने, उसमें देखा गया था कि भारत के उत्तराखंड की जो झांकी थी उसे प्रथम स्थान मिला था। उसका जो थीम थी मानस खंड पर आधारित थी। और साथ ही अगर बता दूं तो यहाँ पर जो जागेश्वर समूह इसको दर्शाया गया था, तो कहीं ना कहीं ये 5वें धाम की तरफ बढ़ने को ये अग्रसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।